अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा कि आप लोगों को डाइट कौन रिकमेंड कर सकता है, मतलब कौन असल सोर्स है जो कि आपको डाइट रिकमेंड कर सकता है और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वो ना तो एक MBBS डॉक्टर कर सकता है, ना ही कोई फार्मासिस्ट कर सकता है, क्योंकि उनके रिलेटेड ये चीज़ है नहीं। एक डाइटिशियन आफ्टर FSC प्री मेडिकल 5 ईयर्स करता है, डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन का, या 4 ईयर्स का BS करता है। आफ्टर दिस वो 2 ईयर्स का MPhil करता है डाइटिशियन में। उसके बाद वो 2 और 3 और 4 ईयर्स, इवन 5 ईयर्स भी लग जाते हैं, वो इसमें PhD करता है। फिर जाके वो इस काबिल बनता है कि वो आप लोगों को डाइट रिकमेंड कर सके। अब एक MBBS डॉक्टर का क्या रोल होता है? एक MBBS का डॉक्टर का रोल सिर्फ इतना है कि वो डायग्नोस करे कि इस बंदे में बीमारी क्या है। उसको फूड वो रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपने क्या खाना है। तो अगर यूरोप कंट्रीज में देखें तो वो क्यों डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उधर इसी तरह तो जॉब की वैकेंसीज, जॉब की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। अब अगर वन मैन प्लेयर ही होगा, सब कुछ वही करेगा, तो फिर बाकी क्या करें। ये कि भी अगर आप यूरोप में चले जाएं तो उधर जो MBBS डॉक्टर होता है उसका सिर्फ ये रोल है कि उसने डायग्नोस कर देना है कि भी इसको ये सिम्टम्स हैं और इन सिम्टम्स की वजह से इसको डिजीज किया है। देन वो रिकमेंड करता है कि भी ये चीज आप लोगों को मेडिसिन, लेकिन वो मेडिसिन देगा नहीं, मेडिसिन उसको देगा फार्मासिस्ट। देन अगर कोई डाइट के रिलेटेड इशू है तो वो फिर जाएगा न्यूट्रिशन के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएगा, वो उसको डाइट रिकमेंड करेगा कि आप लोगों ने ये डाइट खानी है, क्योंकि उसको एक ग्रिप है कि आप लोगों को वो बता सके कि भी मेजर जो चीजें हैं वो किस तरह रिकवर होंगी। अगर आपका कोई किडनी का इशू है, आपका लिवर का इशू है, स्टमक का इशू है, जो भी इशू होगा वो आपको डाइटरी पैटर्न से, कि जिस तरह एक डाइट आप लेंगे, ग़िज़ा खाएंगे, किस तरह वो आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करेगी और किस तरह से आपके जो सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में आएंगे, क्योंकि ग़िज़ा भी इलाज का एक जरिया है। तो ये छोटी सी डिस्कशन थी आप लोगों के साथ कि जब भी आप लोग किसी भी से डाइट प्लान लें, किसी के साथ भी डिस्कस करें, तो लाजमी इस चीज को मेक श्योर किया करें कि भी वो रिलेटेड बंदा है कि नहीं है। अगर आप लोग ये चीज को मेक श्योर नहीं करेंगे तो आप अपने आप को एक एज एक्सपेरिमेंट पेश कर रहे हैं, जी मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। आप कोई चूहे हैं कि आप अपने आप को एक्सपेरिमेंट के लिए पेश करो? आप अशरफुल मखलूकात हैं। आप लोगों को, अगर आप लोग इसके ऊपर स्टैंड नहीं लेंगे तो बाकी तो माफिया है, वो चलता रहेगा। इसलिए जब भी कोई, अब जिस तरह गवर्नमेंट ने 2016 या 15 में देख लें, जो न्यूट्रिशनिस्ट की इन्होंने भर्ती की है, वो कोई MPhil उर्दू, कोई MPhil पंजाबी, उनका फूड से रिलेटेड उन्हें फूड की डेफिनेशन तक नहीं आती, दैट हाउ दे कैन डिफाइन फूड। उन्हें नहीं पता इन चीजों का, लेकिन वो काम कर रहे हैं फूड के ऊपर। पंजाब फूड अथॉरिटी में देख लें, वो काम कर रहे हैं, इवन दे आर नॉट रिलेटेड टू फील्ड ऑफ फूड, लेकिन वो काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी कोई मेदे जिगर का डॉक्टर होता है, वो आप लोगों को बता रहा होता है कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना। उससे पूछे इसके पीछे आपके पास वो डिग्री है। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है तो फिर आप ये क्यों कर रहे हो? अगर आपको जो फूड रिकमेंड की गई है, चलो उसने कर दी, उसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च किया है कि ये चीज इस तरह अफेक्ट करती है। अगर मैंने ये कहा है कि कैरेट्स आर द रिच सोर्स ऑफ द बीटा कैराटीन, जो कि आईसाइट इंप्रूव करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च है, तो मैंने यह बात की है। मैंने कोई आपको अलिफ लैला की कहानी नहीं सुनाई कि जिसका कोई साइंटिफिक प्रूव नहीं, कोई इसके पीछे रिसर्च नहीं की गई। तो इस चीज पे हमें गौर करना होगा। गौर तब होगा जब आप लोग इस चीज को सीरियस लेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।